प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पानीपत के युद्ध के परिणामों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और इस प्रथम युद्ध के अंदर बाबर की वो कौन सी नीतियां थी जिसकी वजह से बाबर इसमें विजयी रहा। पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण था। इस युद्ध के पश्चात भारत में कई परिवर्तन आए। ये जो युद्ध है ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके बाद सल्तनत काल समाप्त हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस युद्ध का जो महत्वपूर्ण परिणाम हैं वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई और लोदी वंश की समाप्ति हुई। पानीपत के इस प्रथम युद्ध के बाद लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, वो अपने 15-20 हजार अफगान सैनिकों के साथ मारा गया और इसके साथ ही लोदी वंश अंत हो गया और पंजाब के साथ साथ दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार स्थापित हो गया। अफगानों के लिए पानीपत का युद्ध एक बहुत बड़ा भयंकर सिद्ध हुआ क्योंकि उनका साम्राज्य और उनकी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई और हिंदुस्तान की जो सर्वोच्च सत्ता थी वो अफगान जाति के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई। अगला परिणाम रहा अफगान शक्ति और शासन का अंत। पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ ही भारत से अफगानों की शक्ति, सत्ता और शासन का व्यवहारिक रूप से अंत हो गया। हालांकि शेरशाह सूरी के रूप में एक बार बीच में अफगानों की शक्ति फिर से बढ़ी थी, किंतु वह स्थायी नहीं रही। तो यह माना जाता है कि पानीपत के युद्ध ने अफगानों की शक्ति को और अफगानों के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हालांकि कुछ अफगान सरदार बचे रहे जिन्हें बाबर ने पराजित किया और अब ये जो अफगान सरदार थे इनमें इतनी योग्यता और साहस और बल नहीं था कि वो फिर से लोदी वंश के खोए हुए गौरव और शक्ति को पुनः स्थापित कर सके। इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम रहा वह परिणाम था मुगल राजवंश की स्थापना। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद लोदी वंश ही नहीं बल्कि सल्तनत का भी समापन हुआ और बाबर 16वीं शती के साम्राज्य का निर्माता हुआ। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर ने अपने नाम का खुतबा पढ़ा और अपने आप को हिंदुस्तान का शासक घोषित कर दिया। एक तरीके से एक नए युग की शुरुआत हुई और इस युग में इस मुगल राजवंश की जो स्थापना हुई उसने कई प्रतिभा संपन्न और महान बादशाहों को जन्म दिया जिनके साम्राज्य के दौरान भारत ने असाधारण उन्नति और महत्ता अर्जित की। बाबर के द्वारा जीते गए इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही भारत को अकबर और शाहजहां जैसे शासक प्राप्त हुए। इस युद्ध ने जहां भारत में मुगल वंश की नींव रखी वहीं बाबर के दुर्भाग्यपूर्ण जीवन का भी अंत हो गया। हमने अपने प्रारंभिक लेक्चर्स में ये बात की थी कि किस तरीके से बाबर जो कि एक समरकंद फरगना का शासक था उसे उसके राज्य से निकाल दिया गया था और बाबर वहाँ से काबुल, कंधार, हेरात आया और काबुल, कंधार, हेरात के बाद भारत आया। तो उसके व्यक्तिगत जीवन में तो पानीपत का विजय विशेष महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस युद्ध ने बाबर को एक महान विजेता के रूप में स्थापित किया। बाबर के जो साहस था, वीरता थी, दृढ़ निश्चय, उत्साह, रण कौशल और वैज्ञानिक युद्ध पद्धति थी,
उसने उसके दुर्भाग्यपूर्ण जीवन और संघर्षपूर्ण जीवन का अंत कर दिया। अब उसने भारत पर जो अधिकार किया तो धीरे धीरे भारत पर अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयास किया। उसे अपार धन संपदा प्राप्त हुई और कोहिनूर का हीरा भी उसको प्राप्त हुआ। तो इस युद्ध में बाबर की जो आर्थिक दशा थी वो सुधरी। बाबर की ने जो अतुल धन संपदा जो उसे प्राप्त हुई थी वो उसने अपने सैनिकों के बीच बांटी और समरकंद, इराक, खुरासान और काशगर में, समरकंद, मक्का और मदीना और खुरासान में उसने भारत से ली हुई चीज़ें भेजी। इस युद्ध का एक और परिणाम यह था कि बाबर के प्रभुत्व और शक्ति में वृद्धि हुई। बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की और धीरे धीरे अपने साम्राज्य और अपनी शक्ति का विस्तार उसके द्वारा किया गया। इस युद्ध में हिंदुओं में निराशा की भावना का संचार हुआ, क्योंकि उनका ये मानना था कि अभी तक जो विदेशी आ रहे थे वो लूट मार करके वापस लौट जा रहे थे, लेकिन बाबर लौटा नहीं बल्कि भारत में ही रहा और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना उसके द्वारा की गई। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास को एक निर्णायक मोड़ दिया। पानीपत के युद्ध के बाद भारत में जो मुगल साम्राज्य है, भारत की जो संस्कृति है, उस पर, भारत की जो सभ्यता है उस पर एक ऐसे मुगल वंश का जो प्रभाव पड़ा, उसने एक गंगा जमुनी संस्कृति की या नई सभ्यता संस्कृति का सूत्रपात किया, जिसने भारतीय जनजीवन को परिवर्तित कर दिया। भारतीय जो जनजीवन था उसमें मुगलों के द्वारा कला, साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला इत्यादि के रूप में जो उसकी मुगलों की जो जितनी भी कलाएं थी और जो ज्ञान था वह सब भारत को प्राप्त हुआ। बाबर स्वयं एक बहुत योग्य विद्वान था। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा के माध्यम से भारतीय इतिहास में को महत्वपूर्ण जीवन दिया। बाबर पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का राणा सांगा के साथ में युद्ध हुआ और धीरे धीरे बाबर ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार किया। उसने राजपूत सरदारों का, यहाँ के जो बाकी जो तुर्क सरदार थे, मेवाती थे और जो अन्य शासक थे, उन्हें पराजित कर उसने बड़े साहस और धैर्य से इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की और उसने अपने सैनिकों को यह कहकर बार बार प्रेरित किया कि वर्षों के परिश्रम से, कठिनाई का सामना करके, लंबी यात्राएं करके, अपने वीर सैनिकों को युद्ध में झोंककर और भीषण हत्याकांड करके हमने खुदा की कृपा से दुश्मनों के झुंड को हराया, ताकि हम उनकी लंबी चौड़ी विशाल भूमि को प्राप्त कर सकें। अब ऐसी कौन सी शक्ति जो हमें विवश कर रही है और कौन सी आवश्यकता है जिसके कारण हम उन प्रदेशों को छोड़ दें जिसके लिए हमने अपने जीवन को संकट में डाला था। इस तरीके से बाबर के द्वारा अफ़गान सरदारों को कुचला गया। उसने संभल, बयाना, इटावा, धौलपुर, कन्नौज, ग्वालियर और जौनपुर पर अधिकार कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई।